हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे नवोदय आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के 2025 जो कि आपका 13 दिसंबर को एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन के पर पूरा हम देखेंगे कितने प्रश्न आते हैं। आप सभी को पता है कि 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के आते हैं जो कि आपको 50 अंक मिलेंगे। तो हमने मैथ्स भी पढ़ लिए थे, जो भाषा परीक्षण वो भी देख लिए। अब आज की इस वीडियो पर क्लास पर हम मानसिक योग्यता के देखेंगे और सब पूरा 40 प्रश्न हम करेंगे। तो बने रहना अंत तक, अच्छी बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से आपके सामने दिखेंगे मानसिक योग्यता भाग फर्स्ट। तो भाग खंड जो रहेगा मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी को बस आपको अच्छे तेजी से करके ओएमआर शीट में आपको गोल भी लगाना रहता है, क्योंकि टाइम आपके पास 2 घंटे का रहेगा और आपके पास 80 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं और 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और जबकि अन्य भिन्न है। तो भिन्न चित्र का चयन करें अपने उत्तर में। भिन्न तो देखो 3 एक समान है, केवल एक भिन्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर और दोनों बाहर है। तो जो भिन्न है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से, कम से कम जैसे देखो कुछ जो चित्र रहते हैं 4 में से 4 हमारे पूरे सही होना चाहिए, मतलब भिन्न वाले। और भी अगर पूरे, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो 40 में से आपके पूरे 40 सही होंगे। तो ये स्कोरिंग जो टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक मानसिक योग्यता में आपको जिससे अधिक स्कोर करना है। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर। तो ए वाला दिख रहा है आपको इस तरीके से, बी वाला दिख रहा है, सी वाला और डी वाला दिख रहा है। तो इसमें से भिन्न कौन सा होगा, देखेंगे चित्र इस तरीके से दिया है, ठीक है, जो भी ऊपर है यहाँ है, फिर यहाँ घूमा है और इसके बाद फिर ये ऊपर दिया है और यहाँ पर दिया। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये मतलब जो अंदर है वो क्या है, इसके विपरीत है। ये बाहर वहाँ गया है और ये इस दिशा में है और ये क्या है, इस दिशा में। लेकिन ये दोनों क्या है, एक सी दिशा में है कि नहीं, बाकी ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी वाला, क्योंकि भिन्न चुनना रहा तो भिन्न यहाँ पर हमारा यही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे ए वाला त्रिभुज के ऊपर, फिर जी क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और वृत्त के अंदर त्रिभुज। अब इसमें क्या होगा, हमें क्या है, भिन्न चुनना है। वृत्त के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो त्रिभुज के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ऊपर है बाहर है, तो हमारा यहाँ पर 3 का ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्योंकि ये अंदर चित्र बने हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 का ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 डॉट हैं, 2 डॉट यहाँ पर भी एक ही त्रिभुज के, यहाँ पर दूसरे त्रिभुज, एक ही त्रिभुज, एक ही त्रिभुज के। तो यहाँ पर ध्यान से आप देख रहे हो, त्रिभुज के अंदर 2 डॉट, त्रिभुज के अंदर एक ही त्रिभुज के अंदर 2 डॉट, एक ही त्रिभुज के अंदर 2 डॉट, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डॉट हैं, 2 त्रिभुज के, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, भिन्न भिन्न को चुनना रहा। जब भाग हम 2 में पहुंच गए हैं, भाग 2 के देखेंगे चित्र क्या है, समरूप चित्र को चयन करें, उत्तर दर्शाने, पूरा पढ़ने के चित्र दिए गए हैं और इनमें क्या है, समरूप देखना कि मतलब इस तरीके से समान रूप कौन सा है। 5 नंबर का हम देखेंगे सबसे सटीक और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये होगा नहीं, ये न होगा नहीं, तो हमें समरूप चुनना रहा तो बी ऑप्शन एक ही सही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो त्रिभुज इसके समान दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलो इसके भी हम पूरे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, सावधानी से करना, जल्दबाजी नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे इसके समरूप तो बहुत दिख ही रहा है, ये तो होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, हमारा एक ही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर चलो ठीक है, इस तरीके से ऐसे दिया है और बीच में, और यहाँ पर ये होगा नहीं, होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7 का बी होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 8 नंबर का। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, ऐसे सामान चित्र, तो एक ही चित्र दिख रहा है जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी होगा नहीं, गलत गलत, तो हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब भाग तीसरा में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी पर गौर करें, उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन करके चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए चित्र से लुप्त भाग को बिठाया जा सके अपने उत्तर को। चलो अब थोड़ा सा देखो, आसान वाले तो हो गए, अब थोड़ा सा इसमें क्या है अपना का दिमाग में से धीरे धीरे कठिन लेवल के आते चलेंगे। तो 9 नंबर का है। अब यहाँ पर देखेंगे
देखो बिना घुमाए यहाँ पर फिट बिठाना है अपने को। तो इसके लिए हमें क्या है, ऐसे ही हम एक डिब्बा बनाएंगे इस तरीके से। इसके लिए आपको यहीं पर बना लो और इसके बाद देखो जब भी आपको दे तो यहीं से एक सीध से आप ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो ये तो हो गया फिट, ऐसे लाइन होगा। अब बीच में कोई लाइन वाइन है नहीं है, ठीक है ना, बीच में कोई लाइन नहीं है, तो बीच में भी कोई लाइन वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो ये बीच में लाइन है, ये तो होगा नहीं। इस तरीके से एलिमिनेट करना है, ये तो होगा नहीं। और हमारे पास या तो बी होगा या तो फिर सी होगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर देखो कटा है और यहाँ पर ये दोनों, तो कहीं न कहीं देखो दोनों इस तरफ एक से हैं, तो यहाँ पर जो होगा कटा वाला भाग होना चाहिए। यहाँ पर दोनों बिना कटे वाले हैं जी, ऐसा कटता रहा तो यहाँ पर बिना कटे वाले हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पास ऊपर कटा वाला होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये इस पक्ष को डिनोट करता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हमें ऐसी गलती कर मतलब गलत करना है कि ये वाला तो होगा नहीं, इसको गलत कर दो, इसको काट दो कट बट, फिर हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे हाँ, कि ये हो 2 होंगे, और इसमें से थोड़ा-सा ध्यान से आप लगाओगे तो सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। 9th के बाद हम सीधे 10th क्वेश्चन में चल रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 10th नंबर का क्या होगा। तो अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, चलो ये यहाँ पर बनाएँगे, तो सबसे छोटे पहले इसी को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, ऐसा बनेगा। अब इसके अंदर एक आएगा, अब देखो लाइन है, तो लाइन तो ऐसा होगा बीच में। अब एक होगा लाइन पूरा बीच में, हमें इस दिशा में क्या करना है, क्योंकि घुमाना नहीं है। तो देखो इस दिशा में ये तो गलत हो गया, हमें यहाँ चाहिए और ये होगा। और इसमें देखेंगे ऐसे 2 तो है नहीं है कि भाई 2 इसमें वृत्त बने, ये भी होगा नहीं। और ये तो ऊपर बना है देखो जी यहाँ, जबकि हमें इस खूंट में चाहिए, तो एक ही ऑप्शन होगा। मैं इसमें देखोगे मैंने गलत किया, मैंने भी इसको गलत किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो 2 वर्ग बन रहे हैं, यहाँ पर ऊपर ये वर्ग बन रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जब एक ही ऑप्शन होगा वो भी बी 100% सही होगा। तो आई होप बच्चों आपको इस तरीके से जब आप करेंगे तो आसानी जाएगी और आपको जो सारे चित्र रहेंगे वो सही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर का, तो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन चिन्ह है वहाँ पर हमें फिट बिठाना है। अब देखो ये गोल गोल है, तो गोल गोल होंगे इस दिशा में। चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, तो ऐसे गोल गोल होंगे इस दिशा में। तो देखेंगे गोल गोल क्या है, ये हो सकता है। अभी इसको थोड़ा अपन क्वेश्चन अभी थोड़ा कर लेते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब देखो क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर है, इस दिशा में, जबकि हमें इस दिशा में चाहिए। जो ऊपर है खूंट में, जो ऊपर है ये होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ए वाला सही होगा। अब इसको इस तरीके से देखना है। तो आई होप क्लियर। चलो इसके बाद देखेंगे 12 नंबर का। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस तरीके से पूरे सर्किल को करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी ये होगा, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन होगा इस दिशा पर, और इसके लाइन होगा, और ये पूरी लाइन होगी ऐसा, और यहाँ पर भी ये लाइन होगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये लाइन होगा, तो ये पूरी लाइन खींचेगी और ये पूरी लाइन खींचेगी। तो बीच में मतलब कटवट होना चाहिए हमारे पास, ऐसे ही लाइन होना चाहिए। तो क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको कंफर्म करो। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर डबल लाइन है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये क्योंकि देखो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी लाइन नहीं है ना। ऐसी लाइन चाहिए हमें, ऐसी वाली, और ये हमारे पास देखो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन। ये देखो ये वाली लाइन, ये तो 100% हमारा ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी सब हमने गलत कर दिए। एक ही ऑप्शन बचा है, तो हमारा ए 100% सही है। ए को गोल लगाओगे आप और आगे बढ़ जाओगे बिना हिचकिचाए, 100% सही। तो आई होप क्लियर हो गए 12 क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। चलिए अब इसमें देखेंगे भाग, हमारे पास कितना भाग, यहाँ पर 4 में पहुँच गए। और आपको बता दें कि जो एकलव्य विद्यालय की क्लास मतलब जो लग रही है, तो उसमें कम से कम ऐसे जो चित्र रहते हैं 10 चित्र आएंगे मानसिक योग्यता की, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 10 तो चित्र से आपसे पूछेंगे। और तो लगभग देखो अगर आप इस तैयारी हो जाएगी तो फिर 75-70% मैं मान के चलता हूँ कि आपकी तैयारी एकलव्य की हो जाएगी। तो नवोदय हाई लेवल है, उससे थोड़ा लेवल कम है एकलव्य की। तो जब भी उसके होंगे आप अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा रहता है। जैसे भी एक एग्ज़ाम की आप तैयारी करो तो दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम, ऐसे सभी एग्ज़ाम निकल जाते हैं। अगर आप नवोदय की कर लेते हैं तो ज़रूर बेहतरीन करिए, आपके सब निकल जाएंगे।
अब 13 से 16 बाईं ओर से मतलब यहाँ पर दिया है, चौथे के स्थान छोड़ा गया है। लेकिन देखो इसको प्रश्न पढ़ना जरूरी है, क्योंकि श्रेणी क्रम क्या है हमें ध्यान, श्रेणी क्रम को पूरा करे दाईं ओर चित्र यहाँ पर चयन करके। चलो अब हमें पता हो गया श्रेणी क्रम को पूरा करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो अच्छे से ध्यान से देखना है, तीर ऊपर गए, फिर तीर नीचे आए, फिर तीर ऊपर गए, फिर इसके बाद तीर नीचे आए, तीर नीचे आए। तो तीर हमें दोनों तीर कहाँ नीचे होना चाहिए, दोनों तीर, तो दोनों तीर नहीं है, दोनों तीर नहीं है, दोनों तीर हैं, दोनों तीर ऊपर है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन होगा सही, इस तरीके से। चलो समझ गए ना। बस अपने को ध्यान देखना है कौन सा सही कौन सा गलत, गलत करके और उस सही वाले को हम कर लेंगे राइट। अब यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है आधा वृत्त, फिर यहाँ पर घूमा, अब देखो यहाँ नीचे, फिर यहाँ पर, फिर क्या ऊपर, अब कहाँ पर घूमेगा, इस दिशा में। तो जो वृत्त का भाग होगा ये तो होगा नहीं ऊपर, ये हो सकता है, ये गलत, ये गलत, तो हमारा क्या है बी ऑप्शन सही है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे ये दिया है, ई दिया है, आई दिया। अब कहीं ना कहीं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5, इसको क्या लिख सकता हूँ 9। अब देखो मानसिक योग्यता जब आप पढ़ोगे एकलव्य के विद्यालय के लिए जो तैयारी करवाते हो मतलब करोगे, जब फॉर्म भरोगे, तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि ABCD के पूरे जेड तक क्रम याद रखिए। जैसे Z26 T20 का आता है तो ये वही काम आ गया है, आप ऐसे भी क्रम से देख सकते हैं। तो 1 के बाद 5 प्लस 4, 5 के बाद 9 प्लस 4। अब 9 के में प्लस 4 करेंगे तो 13 आता है। अब 13 नंबर का क्या आता है वो आप यहाँ देखो आई 13 नंबर का, ऐसा तो यहाँ पर नहीं दिया कोई नंबर। E5 I9, ठीक है। एक में देखो 4 जोड़ेंगे तो 5, और इसके बाद 5 में 4 जोड़े तो 9, क्योंकि ये 9 नंबर का आता है। और देखो अच्छा यहाँ कितने BCD 3, ABCDE, चलो ठीक 3 है। इसके बाद EFGHI, तो JKLM, M आना रहा। लेकिन इनका नंबर मैं यहाँ पर बताता हूँ तो ये 10 है, ये 11 है, और इसके बाद ये 15 है, और इसके बाद ये 21 है। अब बताओ इसमें तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा। चलो इसमें देखो अब दूसरा लग सकता है कि ये क्या है, अगर हम मतलब जैसे तो नहीं आया सीरीज के नंबर से। अब देखो दूसरा हमारा ये दिमाग चला है कि चलो ये क्या हो सकते हैं, वावेल, वावेल हो सकते हैं, वावेल का जो सीरीज चल रहा है। लेकिन वावेल इसमें तो 2 भी हैं, मान लो अगर हम वावेल ही कर रहे हैं तो वावेल के क्रम इसमें दिए हैं, ठीक है मैं समझ गया। वावेल का क्रम है यहाँ पर, तो AEI, इसके बाद क्या आ सकता है O आएगा, और क्योंकि ये कम है तो P16, इसके बाद हाँ OP, तो यहाँ पर O आएगा 100%। अब सही है क्योंकि हमारा ये वाला सीरीज चला नहीं है, बैठा नहीं है। तो हम अब क्या समझे कि जो स्वर रहते हैं स्वर, उनका सीरीज दिया है, तो स्वर के देखेंगे तो O हमारा सही होगा, क्योंकि हम दूसरी विधि अब लगाए हैं। मान लो उसमें देखते वो अगर वो सही बैठता है तो हमारा वो सही होता है। लेकिन इसमें हम थोड़ा देखें कि वावेल आएगा, लेकिन जब स्वर हैं 2 दिए हैं वो यू, तो हम इसका क्रम लगाएंगे जो कि यहाँ पर वो सही होगा। 100% ए ऑप्शन सही है। तो चलिए क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। व्रत पूरा है, व्रत आधा है, व्रत देखो व्रत क्या है पूरा, इसके बाद आधा, और इसके बाद 1/4, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आधा, इसका भी आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या है जो होगा नहीं, जो होगा नहीं, होगा नहीं। एक ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जी 1/4 का आधा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो संख्या दी है 17 से 20 करना, 17 से 20 प्रश्न दाईं दूर सेट चयन इसके। तो प्रथम सेट के 2 प्रश्नों में एक निश्चित संबंध है, इसी का संबंध दूसरे सेट के तीसरे चौथे प्रश्न में दिया। मतलब देखो इसका संबंध इसमें दिया, इसका संबंध इसमें हमें बताना। पहले का दूसरे से तो तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा, आवश्यक है उसी चित्र का चयन करें। हम समझ गए। यहाँ पर देखो त्रिभुज 2 हैं, त्रिभुज 2 हैं, दोनों को क्या है पलटा दिए हैं और बीच में
ऐसे हो गया है, तो दोनों को पलटाएंगे तो मेरे ख्याल से तो सेम ही ऐसे ही आना चाहिए। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये ऑप्शन सही है। अब देखो ये त्रिभुज है, इसको मैंने पलटा दिया तो ये कैसे बन गया, ऐसे ये है। अब नीचे वाला को भी पलटा दिए, लेकिन इन दोनों को हम पलटाएंगे तो सेम बनेगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, चलो तो ये यहाँ पर 9 के यहाँ पर है, पूरा डार्क कर दिए, यहाँ पर इसको खड़ा कर दिए। तो इसको भी अपन कैसे खड़ा करेंगे, इस दिशा में खड़ा करेंगे, मान लो ऐसा, और इसके बाद ऐसा और ऐसा, और पूरा डार्क कर देंगे। तो ये वाले जो इस दिशा में है ना, यहाँ लंबा होगा, तो देखेंगे एक ही है, ये तो होगा नहीं, होगा नहीं, एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। जैसे देखो इसके जो नोक को जैसे जो घुमाए हैं इस दिशा में ऐसा, कैसे ऐसे घुमाए, तो इसको भी हम ऐसे घुमाना है, इस दिशा में ऐसे करके घुमाना है, जो दिशा में होगा, जो पहले का संबंध होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखो यहाँ पर वृत्त हैं, अब जो वृत्त को काटे हैं और इनको पलटा दिए हैं, इस तरह दिशा में बना, ऐसा और ऐसा, वृत्त को आधा करके, तो इसको भी हम आधा करेंगे, आधा करेंगे, और इसके बाद ये ऐसा होगा, और इसके बाद ये ऐसा होगा, ऐसे होगा। देखो तो ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। समझ गए ना, क्योंकि हमने पहले ही समझ गए कि कैसे वृत्त को आधा करके एक ऊपर एक रख दिए, तो हमारा ये बन जाएगा सही। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तो यहाँ पर इसका जो संबंध है, यहाँ पर डॉट, जिस डॉट को यहाँ पर कर दिए हैं, तो इसमें मतलब देखो यहाँ पर ये कर दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दो डॉट को यहाँ पर, इस डॉट को यहाँ पर कर दिए, तो अब ये डॉट ऐसा है, तो इसका कहाँ पर होगा, तो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि ये वाला डॉट यहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये वाला डॉट यहाँ आया, फिर यहाँ से जब ये यहीं है, तो यह डॉट यहाँ पर पहुँचना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या होगा। सेम चित्र है, चित्र तो देखो पहले ये तो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये सीधा है, ये भी सीधा है, गलत है कि नहीं, ऐसे हमें इलिमिनेट करना है। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, क्योंकि ये लाइन सीधी है, जबकि हमें कटवट चाहिए, तो ये काटो, इसको काटो, इसको काटो, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो बी या तो सी। अब मैंने बताया कि देखो अगर ये सेम सेम तो होगा नहीं, सेम है तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि ये सेम चित्र बना है, तो ये होगा जो डॉट को यहाँ पर कर देंगे, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अब देखेंगे, यहाँ पर 21 से 24 दिए हैं, 21 से 24 ज्यामिति है, त्रिभुज एबीसी दर्शाया गया है, दाईं ओर के चित्र ज्यामिति को पूर्ण करने वाले चित्र ज्ञात करें, उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट में लगाना दर्शाया गया है, दाईं ओर पूरे भाग को, इसमें एक भाग को, मतलब हमें क्या है, पूरा भाग लगाना, तो इसके लिए सिंपल है, देखो यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, चलो अब ये इतना जो चित्र बना है ना, यही होगा हमारा। देखो यहाँ पर दो खूंट दिख रहे हैं, दो किनार, कहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारे पास बी ही ऑप्शन है, जिस दिशा में इसको कर दिए तो ये चित्र बन गया। ज़्यादा ज़्यादा आप ऐसे लाइन करो, ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे, ये वाला देखो बी ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसको हम ऐसे करो, इस दिशा को पूरा ये कर लीजिए, बन गया ना। अब ऐसे जो चित्र बना है यही हमारा होगा सही, इस दिशा में ऐसे कर लो, तो कहाँ पर है, थोड़ा सा इसको देखेंगे, तो यहाँ से ये हमारा हो गया ना, ऐसे इसको हमें करना है, तो बीच में देखो जे वाला जे, लेकिन जे वाला जो लाइन है ना, ये गलत है, थोड़ा इसको डिजाइन कर दिए, जबकि ये ऐसा होना चाहिए, तो ये होगा नहीं, और ये हो सकता है, इसको थोड़ा कंफर्म करो, और ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी लाइन सीधी है। अब ये देखो ये थोड़ा बड़ा है और इसको घुमा दिए, तो बी सी ऑप्शन हमारा सही, इसको कटबट करो, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर गोल तो होगा, जब गोल होगा तो यहाँ पर बंद होगा, तो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये तो गोल नहीं है, गोल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ये ऑप्शन होगा हमारा सही। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए 24 का यहाँ पर इस सेम इसी डिजाइन का कौन सा है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, बी ऑप्शन सही है। इस दिशा में आप करोगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा सही। अब देखो जी बहुत बढ़िया है भाग, इसमें हम किस में पहुंच गए हैं,
7 में। अब यहाँ पर प्रश्न 25 से 28 हैं, प्रश्न दिए गए हैं ABCD चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं, किसी दर्पण XY का अनुदिश रखा गया है तो सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर इसमें चयन करना है। तो देखो ये क्या है, हमें यहाँ पर दिया है दर्पण, तो दर्पण प्रतिबिंब है। अब देखो जब आपने सामने ऐना रखते हैं, ठीक ना, जब दर्पण में आप देखते हैं तो उसका क्या चित्र बनता है, उल्टा। मान लो अगर आपके इस तरफ दाएं ऐसे ये दो हैं, तो ये आपका दाएं हाथ है, तो यहाँ पर ये दिखेगा बाएं तरफ दिखेगा, ठीक है ना, बाएं हाथ। आप देखना, मतलब क्लियर करके देखना जब भी सामने, तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो सेम हम यहाँ पर रखते हैं, एक ऐना यहाँ पर लगा है, जब इसको हम देखते हैं तो इसको ऐसा पलटाओ, ठीक है ना, इसको पलटाओ तो पहले के वाला जो बाद वाला पहले आएगा, तो बाद वाला क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है ना। जब इसको हम पलटाएंगे तो जी के क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, के क्या होगा, इस तरफ में, बी बी, और जो बी होगा इस दिशा में होगा। तो ऐसा कौन सा है, तो देखो सीधा तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया के सीधा नहीं होगा, और जहाँ पे बी, तो ये देखो बी सीधा है, बी सीधा नहीं होगा, सीधा सीधा बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टे हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इस तरीके से आप क्या करना है, एलिमिनेट करना है, काटना है। जब आप तीनों प्रश्न को काटोगे तो एक सही होगा, और जो बचेगा वही सही होगा, क्योंकि देखो इस दिशा में बन जाते हैं उल्टे। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे, जो सीधा अक्षर है वो गलत है। चलो इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो झंडा तिरंगा बना है हमारा, जब इसको आप ऐसे पलटाओगे तो ऐसा ये बन जाएगा झंडा तिरंगा, ऐसे जे वाला। तो देखो ये तो उल्टा सीधा है, नहीं है, ऊपर है तो ऊपर बनेगा, जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो, क्लिक करो। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये वाला, अब देखो जो तीर का निशान है इस दिशा में है, तो जब हम इसको ऐसे पलटा देंगे इस दिशा में, तो ये क्या बन जाएगा, इस दिशा में बन जाएगा। तो जो इस दिशा में है वही हमारा होगा, तो ये गलत है, नीचे ऊपर भाग होना, नीचे तो गलत ही है, नीचे जो ऊपर है सेम बना है, तो कहाँ पर हमारा सी होगा। देखो क्योंकि ये ऊपर वाले भाग में बना और ये नीचे, तो गलत करो, इसको भी गलत करो, एक ही ऑप्शन सही है, अपने को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब हम ओरल ओरल बनाएंगे, जब हम काटेंगे, तो आपको देखो ना, बिल्कुल ऐसे ही सीध से आपको करना, गलत करके और फिर ऐसे सही करना है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 28 का, तो इसमें देख रहे हैं, मतलब इसको जो करना है, अब देखो जे वाला इस दिशा में है, तो जब हम इसको पलटाएंगे तो कौन सा हो जाएंगे, इस तरफ हो जाएगा, इस तरह में डार्क होगा, लेकिन ये नीचे वाला यही नीचे रहेगा, तो डार्क यहाँ और नीचे रहेंगे, डार्क यहाँ और नीचे, डार्क यहाँ और नीचे, गलत, डार्क यहाँ और नीचे, गलत, क्योंकि यहाँ है नहीं है, डार्क यहाँ है और नीचे है, बिल्कुल सही है, सही है, गलत। तो हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट आगे करते हैं। अब देखो दर्पण चित्र कितने थे और हमने कितने अच्छे से कर लिए, तो क्या आपसे ऐसे बन जाएंगे, बढ़िया 28 नंबर, बिल्कुल सही 28। अब इसके बाद हम भाग क्या है 8 में पहुंच गए। अगर आपको वहाँ लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट, तो कमेंट में ज़रूर आपको करना, कोई भी ऐसे आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा आपने कहीं मिस्टेक, मतलब उसमें मैं सुधार करूँगा, फिर बाई चांस कभी हो सकता है जल्दबाजी में, बाकी मैं पूरी प्रयास करता हूँ कि सही हो पूरा। 5 मतलब पंच किया गया है, चलो ठीक है। यहाँ पर अब इसमें देखेंगे दर्पण थोड़ा ठीक रहते, और इसके बाद जी वाला, अब यहाँ पर देखो ये है, इसको ऐसे मोड़े हैं, जैसे मोड़े हैं वैसे ही इसको खोलना है, जे जिसका मतलब होता है कि हम इस दिशा में मोड़े हैं। अब चलो कागज़ में भी अब थोड़ा सा अगर मैं फिर बनाऊंगा, इसके बाद जो कागज़ वाले कागज़ के टुकड़े को खोलने पर वह किस दिशा में दिखता है। अब देखो इसको हम पहले तो ऐसे खोलना है, जब ऐसा ये बनेगा तो जो त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस दिशा में बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं। जब इस पूरे कागज़ को मैं खोल के ऐसे पलटाऊंगा, देखो ऐसे पलटाऊंगा, सबसे पहले जी ऐसे पलटाएंगे तो ये हो जाएगा, और फिर इसको हम ऐसे पलटाएंगे, क्योंकि जी इसका है तो हम इसको इस दिशा मोड़े हैं तो वैसे करेंगे। तो देखो त्रिभुज ऊपर त्रिभुज नीचे, जो त्रिभुज की नोक है ना, जो ऊपर रहेगी और नीचे, तो यहाँ पर नीचे गलत, नीचे नीचे है, देखो जी नोक, नीचे नीचे है नोक, गलत, ऊपर नीचे हो सकता है, ये देखो सामने है, गलत। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बस एक चीज़ आप देखोगे तो पूरा पकड़ में आपके आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे इस दिशा में मोड़े हैं, यहाँ पर मोड़े हैं और यहाँ पर, चलो अब इसको अपन ऐसे मोड़ो, देखो इसको जब खोलेंगे, पेन क्यों नहीं चला, हाँ, इसको अपन मोड़ेंगे तो जे हो जाएगा। अब देखो जे वाला है, इसको अपन ऐसे खोलेंगे
तो ये यहाँ पर टच करके ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर टच करके वाला कौन सा है बताइए। देखो दो जो डंडी हैं आमने सामने मिल रही हैं कि नहीं? तो आमने सामने मिल रही हैं। और तो थोड़ा देखो जे जिस जिस मोटाई पर जे हैं, लेकिन उस मोटाई पर ये नहीं है, ज़्यादा पतले हैं, है कि नहीं? ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इनकी डिजाइन गलत है। एक ही ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, 100% ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे। अब इसको यहाँ पर किए हैं, इसको यहाँ पर और यहाँ से कट कर दिए। चलो तो इसको यहाँ पर मोड़ो। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। अगर मान लो अपन इसको ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ दिए ऐसा, और फिर इसको यहाँ पर करेंगे, तो मान लो बीच में कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर इसका तो जे होगा, बीच में वृत्त, जे तो होगा नहीं। और इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में कोई ऐसी लाइन तो है नहीं है। बताओ इसको कैसे खोलेंगे? तो इसको यहाँ पर खोलो, तो ये यहाँ पर ये वृत्त बन गया। और इसके बाद यहाँ पर भी खोलेंगे तो ऐसा तो बीच में बनेगा, लेकिन इसमें लाइन होगा कि नहीं? देखो इसमें लाइन है, मान लो ये वाली डार्क लाइन है, तो मेरे ख्याल से तो ये डार्क लाइन हो सकता होना रहा, क्योंकि ये डॉट डॉट है और यहाँ पर भी डॉट डॉट है। इसको यहाँ से मोड़े हैं, तो बताइए क्या इसमें ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बीच में, या तो बी या तो सी ऑप्शन इसमें हो, बाकी यहाँ पर देखोगे डी तो होगा नहीं। नहीं, जे भी नहीं होगा। अब देखो, अब मेरे को समझ में आया। अब देखो ये वाली जो लाइन है, त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसा ऐसे चतुर्भुज बनेगा, जो वर्ग बनेगा। तो ऐसे वाला तो ये तो बिल्कुल सीधा बन रहा है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम जब जो वर्ग बन रहा है उसकी हम डायरेक्शन देखें तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें थोड़ा सा अपन क्या है, कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि इसमें ये भी थे, तो अब क्लियर हो गया। क्योंकि जो इसकी लाइन जे गई है, तो इसकी लाइन भी जे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जे ऊपर गए हैं, जे ऊपर गए हैं, तो ये गलत गलत गलत, एक ही सही है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 32। अब यहाँ पर है और इसको हम यहाँ पर पलटाएंगे, मतलब इसको तो और भी समझ में नहीं आ रहा। इसको देखो, यहाँ पर पलटाओ, जब ऐसे करोगे तो यहाँ पर जो दो डॉट, तो दो डॉट यहाँ पर बनेंगे इस दिशा पर। ठीक है, दो डॉट मतलब दिशा ऐसे बनेंगे, डॉट डॉट। ऐसे तो गलत है, जे भी गलत है, जे वाला सही है, जे गलत है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि डॉट की दिशा जे वाली है, मैंने खींच दिया तो डॉट की दिशा जे वाली होनी चाहिए। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो बेहतरीन लाइक करना। रोज भी क्लास आप देखना, शाम 7 बजे रहती, तो जुड़ जाना है आपको। और जो एकलव्य की है तो वो सुबह आपको देखने को मिलेगी। तो स्कूल एग्जाम नॉलेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, ताकि रोज क्लास आपको देखने को मिले। ABCD यहाँ पर देख रहे हैं, हम भाग 9 में पहुँच गए हैं। और इसके बाद चयन करेंगे आउटकट, जो कि यहाँ पर बनाया गया है, उत्तर को दर्शन, मतलब सिंपल है, इनको मिला करके कौन सा चित्र बनेगा। आप तो दो देखेंगे, छोटे छोटे कटे हैं, बाकी एक बड़े हैं, तो कटिंग एक से होना चाहिए। तो ये दोनों एक से हैं, हमें पता चल गया, ये दोनों एक से हैं। और बाकी ऐसे तो कोई है भी नहीं है। अब देखो इसके बाद ये बड़ा वाला तो यहाँ पर हो गया जे, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इनको गलत करो, इनका गलत, बी ऑप्शन सही है। कोई एक हमें देखना रहता है कि नहीं, अगर एक मिला, चलो तो ये त्रिभुज बिल्कुल ऐसा होना चाहिए अपने को, और त्रिभुज ऐसा होना चाहिए, तो जे हो सकता है। ये गलत है, गलत है, दो त्रिभुज दिख रहा है इसमें, जबकि एक है हमारे पास। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये व्रत, एक से व्रत कितने दिख रहा है जी? आधा व्रत, जो आधा व्रत है इस दिशा में 3 है। आधे व्रत कितने होंगे? 3। तो आधे व्रत कहाँ पर है? 3। और एक से व्रत है, त्रिभुज भी है। तो वह आधा व्रत यहाँ पर कहाँ पर होगा? जो तो पूरा व्रत है। ये तो होगा नहीं। और ऐसे करके मान लो, अगर ये भी होगा नहीं,
जे भी होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपने पास, क्या हो सकता है यहाँ पर, ए ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जे व्रत मान लो एक जे हो गया, एक जे हो गया और एक नीचे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा होगा सही। इस टाइप से तो बनेगा नहीं, क्योंकि जे व्रत है और इसके बाद जे व्रत है, तो जे वाला तो ऐसे आधे चला गया। चलो इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए इस दिशा में एक त्रिभुज दिया छोटा, और फिर आधा वृत्त भी दिया थोड़ा सा, दो त्रिभुज जे वाला और जे दो एक से हैं, तो दो एक से त्रिभुज टाइप के होंगे, दो एक से त्रिभुज टाइप के होंगे। और हमारे पास जे ऐसा जे होगा, ठीक है ना, एक छोटा। अब ध्यान से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि जे तो है और इसमें चित्र है जे, इसको देख सकते हैं, जे होगा नहीं। अब देखो जे वाला मैं लाइन की कलर करता हूँ, जे वाला जो लाइन है, जे वाला जे बन गया, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे जे जो छोटा सा दिख रहा है आधा सर्किल, तो जे ऊपर बना है, और जे जो नीचे है जे दो, तो जे दो हो गए, ठीक है ना। बाकी जे एक जे नीचे वाला, तो जे हो गया। तो आई होप यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल क्लियर सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम करते हैं। अब इसमें देखेंगे जो 37 से 40 हैं, बल्कि क्योंकि हम 40 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और हमारा आंसर ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। चिन्ह दिए हैं, दर्शाए गए चित्र को उसमें छिपा हुआ है, मतलब देखो समझ गए, ये चित्र किसी न किसी रूप से इसमें छिपा है, उसको हमें ढूंढ के निकालना है। तो चलो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं ऐसा दिख रहा है, सीधा लाइन, हाँ ये तो होगा नहीं। अब देखो जे वाली लाइन और जे यहाँ पर, तो जे वाला होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ऐसे ढूंढ के निकालना है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दो लाइन ऐसे और ऐसे वाली लाइन कहाँ पर है, तो सीधे ये तो गलत है, ये भी गलत है, एक ही बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये गलत, तो बी ऑप्शन सही है। बहुत आसान है, 40 से 40 अब नंबर लाना है ये इसमें, किसी भी प्रकार से। अगर जो बच्चा नहीं ला रहा तो फिर मिस्टेक कर पा रहा है, ये होगा नहीं, देखो ऐसा, तो हमारा ये होगा नहीं। और ऐसा कोई चित्र इसमें नहीं दिख रहा है, और ऐसा चित्र नहीं दिख रहा। अब इसमें जे वाला चित्र हो जाएगा, ऐसा जे वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, इसका बी ऑप्शन आ गया और जे हमारे पास अंतिम है। तो आपको मैं बताता हूँ कि होमवर्क आपके लिए एक क्वेश्चन रहता है, कमेंट में ज़रूर आप करना कि इसका कौन सा होगा, 40 क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अंक गणित परीक्षण। तो अंक गणित परीक्षण से यहाँ से मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कितने नंबर मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे। तो आपको मैथ्स में बहुत 100% आपको सही करना है, ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे मिलें। तो इस तरीके से आप सभी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, 4 सही विकल्प दिए हैं, हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको जूम करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब होता है कम, तो इनमें से कौन सी संख्या कम है। हम यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन में 8, यहाँ पर देखें 80,080, 80,000 88, 80,880 और 80,808 है। तो सबसे छोटी संख्या ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये केवल समझ पर आधारित, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 2 1, यहाँ पर 4 3 में से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ पर देखें सम संख्या कौन सी है। देखो छोटी संख्या बनाना तो आसान है, लेकिन सम छोटी संख्या सम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर 2 1 2 3, और इसके बाद हम देखें सम, अगर मान लो 4 के बाद 5, तो ये क्या हो जाएंगे विषम। तो इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर पूछा था, इवन। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा, समझ पर आधारित है, तो नवोदय विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर देखेंगे 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अभी इसमें देखेंगे योग संख्याएं कैसे हम रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, तो इसमें क्या रहते हैं, प्राकृत प्राकृत जो गिनती की संख्या रहती है लगातार है,
लगातार। जब भी आपको लगातार संख्याओं का क्या पूछे, योग पूछे, सम पूछे, तो हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला हमें ध्यान रखना है। तो n प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो अब देखेंगे लगातार है, क्योंकि एक से लगा के कहाँ तक पूछा है, 50 तक। सभी संख्याओं का क्या पूछा, योग लगातार है क्रम से, ब्रैकेट संख्या है 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक है, टोटल कितने 50, तो 50 लिखेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूला में 50, और यहाँ पर 50 प्लस 1 अपॉन में क्या है 2। तो यहाँ पर देखेंगे कट जाएगा 25, और 51 गुणित 25 करना है अपने को। तो 25 गुणित 51, 50 और 1 51 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम काटेंगे, कितना आ जाएगा, चलो इसको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ तो हम काट दिए। अब देखिए 25 से कम 25, 5 आ जाएगा। अब लास्ट में हमें 5 एक ऑप्शन देखना रहा, 25 5 125 और 1 2 कितने हो जाएंगे 127 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन में हम चलते हैं। देखो यहाँ पर 127 5 जे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे भी अगर आप गुणा करके देखते तो आंसर 5 था, डिजिट देखते, लास्ट का अंक देखते तो आपसे आसानी से बन जाता। अब यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, 5 घंटियाँ 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो बताइए कैसा करेंगे। इसका मतलब ये होता हमें एक साथ बजाना, एक साथ बजाना मतलब सभी, तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 10 का 12 का 15 का और 20 का 30। तो इसमें देखेंगे अगर आप गुणा करेंगे तो सभी का एक साथ कौन सा यहाँ पर आ जाता है, इससे भी जाए 12 से भी 15 से भी 20 से भी और 30 से। तो देखिए 10 दिया 30, तो 30 से भी जाना चाहिए, 15 दूनी 30, लेकिन 20 से नहीं जाएगा, मतलब 30 दूनी 60, तो 60 होगा। अब बात सेकेंड है, तो 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड, तो 60 सेकेंड का यहाँ पर देखेंगे 1 मिनट होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 60 सेकेंड के बाद बजेगा, तो 60 सेकेंड के बाद बजेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिनट। अब देखो एलसीएम है, तो एलसीएम के लिए आप क्या है दूसरा विधि अपना सकते हैं कि एलसीएम हमारा क्या होगा, सीखते हैं। यहाँ पर 10 12 15 और यहाँ पर 20 30, इसको आप सॉल्व करोगे तो आराम से बन जाएगा। तो 5 से करो, 5 दूनी 10, 12 ही रहने दो, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छक्का 30। इसको सॉल्व करते चलो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 3 और यहाँ पर 3, फिर और काटते चलो 6, 3 से काटो, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 2 और यहाँ पर 3 एकम 3, तो 2 दूनी यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगी। इसका गुणा करो, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 और दूनी 60, तो 60 हमारा आंसर आ गया। तो इससे भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या है टाइम देना पड़ेगा, बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 60 सेकेंड 1 मिनट, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है। अब देखिए निम्न में से आरोही, तो आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हमें लिखना है इसको, तो इसको बनना चाहिए लिखते। तो सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर सभी 1 से दिए हैं, तो हमें यहाँ पर 2/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या रहता है कि आप यहाँ पर दशमलव लगाओ और यहाँ पर एक जीरो, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर जितना आ गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक जीरो कर दो, तो 3 छिंग 18, तो 6 आ जाएगा पॉइंट के बाद। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9 पंजा 45, 9 छिक्का 54, 9 7 63, तो यहाँ पर 0.7 आ जाएगा दशमलव के बाद 0., यहाँ पर क्या जाएगा 9 7 63, 9 8 72, तो मतलब 0.8 आ जाएगा। तो देखिए ये सबसे छोटा बड़ा 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 है, तो सबसे यही हमारा आंसर सही होगा, बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में है। और इसके बाद हम अगर जानेंगे या अवरोही, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, क्योंकि अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी में हमें सभी चीज ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग सुबह
तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है, तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा है। अब यहाँ पर देखेंगे 1/5 सुबह पढ़ लिया, शाम को 2/5, तो टोटल कितने हो गए 3/5, क्योंकि हमने देखा है कि नीचे एक से हैं तो डायरेक्ट हम ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर इनको जोड़ देंगे, तो 1 और +2, क्योंकि नीचे एक सा हर सामान है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं 3/5। अब यहाँ पर देखेंगे 5 है टोटल, 3 पढ़ लिए, कितने बच्चे 2, तो टोटल जो नीचे रहता है तो यहाँ पर देखना 5 है, मतलब जो पुस्तक के 5 भाग हैं, एक भाग पढ़ लिए और यहाँ पर 5 में से 2 भाग पढ़ लिए, तो 5 में से 3 भाग पढ़ लिए, तो कितने बचेंगे 2 भाग, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 2/5 भाग बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2.68, यहाँ पर 17.32 है। इसके बाद मल्टीप्लाई गुणा लगा है 0, तो जब भी गुणा का 0 लगता है तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद +15 है, चलो 15 कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे 27.22, 2 पॉइंट यहाँ पर 78 है, तो जी कुल मिला के हो जाएंगे, देखिए 27 में 2 29 हो जाएंगे और इनको जोड़ेंगे तो जी कितने हो जाएंगे 30, तो मतलब यहाँ पर 30 हुआ। लेकिन यहाँ पर 10 का गुणा है -200 और यहाँ पर चिन्ह चिन्ह लगाना हमें कौन सा आएगा रिक्त स्थान पर, तो 200 300 में जो हो जाएंगे, 30 का गुणा 10 में किए 300, तो 300 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 200, अब 100 बचेगा, तो जो हमारा यहाँ पर 15 और यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर 300, यहाँ पर 100 बचेगा। अब लगाना है कि कौन सा चिन्ह यहाँ पर आएगा, तो देखिए जे वाला चिन्ह आएगा, क्योंकि 100 बड़ा है तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तो इस टाइप से आपसे प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाद देखेंगे 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो। अब कुल संख्या 15 से भाग दो तो प्राप्त उत्तर क्या होगा, तो बताइए इसमें क्या होगा। इसमें सिंपल है, हमें ये करना है कि 18 का क्या है 44 से गुणा करेंगे, तो करिए 18 चौके 72 का 2, 18 चौके 72 और 7 79, इतना आ जाएगा। अब इसमें जोड़ना है, अब इसमें क्या कह रहा है गुणनफल में 243 जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 5 13 का 3 हाथ लाइए 10, तो कितने हो जाएंगे 1035, 15 से भाग लगाओ, भाग लगाएंगे तो क्या 15 एकम 15 15 30 45 चौके 60 15 75 15 छिक्का 90, तो 15 छिक्का 90 6 बार जाएगा और कितने बच जाएंगे 133, तो 15 नम्मा 135, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 69 यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बी ऑप्शन होगा सही, आसान था, समझ में आपसे बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ तो सिंपल गुणा पूछ रहा है, 6 छिंग 36 36 छिक्का 216, तो यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो देखो ये भी हमें ध्यान रखना है, गुणा तो आसान है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 अंक के पहले, यहाँ पर 1 अंक के पहले, तो जो आंसर हमारा जो भी आएगा वो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, इतना तो हमें ध्यान बनना चाहिए। तो 3 अंक के पहले सभी थे, तो इस तरीके से ये भी सही है। अब यहाँ पर देखेंगे 12 और 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है, मतलब डिवाइड चला जाए, तो यहाँ पर क्या होगा सर्व मतलब सभी में जाना चाहिए, सर्व गुणनखंड मतलब 12 से भी और 16, तो वह संख्या दोनों में भाग जाना चाहिए। मान लो 1 तो दोनों से है, 2 दोनों से जाता है, इसके बाद 4 दोनों से जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं के नेक्स्ट क्वेश्चन 51, तो हम पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे। रोज जो मॉडल टेस्ट है आपका है, रोज बेहतरीन आपको जुड़ जाना 7 बजे और आप अच्छे से क्लास अटेंड कर पाएंगे। मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 13 दिसंबर आपको आता है एग्जाम में आएंगे। तो दो संख्याओं का ये गुणनफल है 90, इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है, देखिए जब भी आपको पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो बराबर में क्या होता है LCM गुणित HCF, ये होता है। आपको ध्यान रखना फर्स्ट गुणित सेकंड, इसको नोट कर लेना है, HCF या गुणित LCM कुछ भी
आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल होता है, मान लो अपने को जो भी ज्ञात करना है। अब इसमें देखेंगे पहली संख्या नहीं दी है, दूसरी संख्या दी और एचसीएफ एलसीएम दिया, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। इसको अच्छे से ध्यान देखो, पहली संख्या 4 देते हैं, 4 में से एक नहीं देता है तो हम चौथी संख्या निकाल लेते हैं। 3 संख्या दी, मान लो दूसरी संख्या दी थी, दिए हो कुछ भी और एलसीएम दिया हो, एचसीएम दिया हो, तो हम यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इनका और इनका गुणनफल दिया 90 बराबर महत्तम समावर्तक मतलब होता है एचसीएफ 3 है, गुणित हमें एलसीएम बताना है। तो इसका जब भी हो तो हमें क्या है, भाग लगा देते हैं। 3 तिरका 9, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, देखोगे यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले कोष्टक अंदर 2 9 18, ठीक है, और यहाँ पर 17 प्लस करना है। 17 दूनी 34, 1 35 हो जाएगा। 43 आपको घटाना है, तो 35 में 43 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 तेरी 24, तो यहाँ पर 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 तेरी 24 हो जाएगा। थोड़ा इसको और भी कर लेते हैं विस्तार से, अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल को हम करेंगे। चलिए, तो इसको सबसे पहले हम क्या है 3 लिखेंगे, गुणित सबसे जी बड़ा कोष्टक यहाँ पर, फिर ये है मंझला कोष्टक, कोष्टक का भी नाम हमें पता रहना चाहिए, और सबसे छोटा कोष्टक गुणित यहाँ पर 2 कोष्टक बंद, और ये सबसे बड़ा यहाँ से। तो सबसे छोटे वाले से हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व, इसको करें तो 2 9 18 हो गया, फिर 17 यहाँ से ये मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और यहाँ पर 43। इस तरीके से अब देखेंगे इसके बाद इनको जोड़ना, तो कितने हो जाएंगे जी 35, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 17 दूनी 34, अगर 17 में 17 जोड़ते तो 34, लेकिन एक ज़्यादा जोड़ना है तो 35 हो गए। अब 43 माइनस कितने करना है अपने को 45 से, तो कितने हो जाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर जो बाहर है 3, तो बाहर 3 है, बाहर 3 है, 8 3 24, तो यहाँ पर 24 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सही है। तो यहाँ पर 24। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर दिया है, अनुपात है, तो यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें खेत एक मान लो आयत ही समझ लेना है इस तरीके से, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर लंबाई 5 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे खेत की चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया है, अनुपात 2 है, तो 14 दिया है, तो 2 सत्ते 14, तो हमें क्या है 7 से भाग 2 से भाग लगाना, जो भी दिया है। चौड़ाई यहाँ पर देखेंगे लास्ट में है, तो चौड़ाई दिया है 2 सत्ते 14, तो मतलब यहाँ पर जो अनुपात कटने वाला है 7, तो यहाँ पर 5 अनुपात 2, 2 सत्ते 14, 7 से गुणा करेंगे क्योंकि ये भाग जा रहा है 14 आया है, और इसके बाद 5 सत्ते 35, तो ये भी 7 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब चौड़ाई और लंबाई हमें पता हो गई 35 और 14। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, 35 और 14 तो करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 14 पंचे 70 का 0 हासिलाई 7, 14 14 ती 42, 42 और 7 कितने हो जाएंगे 49, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सही होगा। अब इसको भी करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि 30 टॉफियों का मूल्य 6 रुपये है तो 17 टॉफियों में से कितनी टॉफियाँ आएंगी। तो 17 रुपये में, तो 1 रुपये में हम निकाल लेंगे। देखो 6 रुपये में कितने 30, तो 1 रुपये में कितना 6 पंचे 30, 5 आ रहे हैं, 1 रुपये में 5, हमें कितने बताना है 17 रुपये में, तो यहाँ पर 17 17 पन्ना कितने 85, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा, टॉफियाँ आ जाएंगी 17 रुपये में, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। टोटल 40 हैं, अब 40% क्या है बॉयस हैं, बॉयस, तो कितने बच्चे 60%, तो 60% हैं, 6 चौके 24, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 24, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएंगे। कुल गर्ल्स हमें बताना रहा, तो हमारा आंसर सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56,
अब यहाँ पर देखेंगे एक मोटर कार 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से मोटर कार चलाता है। एक मोटर कार कितने की स्पीड से चलाते हैं? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर। 4 घंटे और 30 मिनट, तो 4 घंटे और 30 मिनट तक मोटर कार चलकर अपने घर पहुंचता है। मोटर कार जो चला करके 4 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है। अपने घर पर पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो 1 घंटे में 90, तो 4 घंटे में 9 चौके 36 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। लेकिन आधा मिनट और चला है, तो 1 घंटे में 90, तो आधा घंटे में कितना हो जाएगा? 45। उसके आधे जोड़ दो, 5 0 405 किलोमीटर। तो हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। इस समझ पर आधारित है, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। अब इस प्रश्न को देखने, एक दुकानदार फ्रिज का मूल्य 12,000 है, ठीक है ना, जिस पर वह 10% का मूल्य अधिक अंकित करता है। तो देखेंगे 12,000 है। अब किसी भी संख्या आपको अच्छे से समझना है, इसमें थोड़ा सा प्रतिशत वाला हम समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिशत है, तो हम समझेंगे, मान लो यहाँ पर हमने कि लिख ले 350। अब आपसे पूछा कि बताओ इसका 10% कितना है, तो आप क्या करोगे? एक अंक के पहले दशमलव लगाना है, यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर पीछे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक अंक के पहले, तो जो आगे जाएगा 35, 35। तो इसका 10% कितना है? 35। तो आप समझ गए कि सर यहाँ पर 10% 35 होता, मतलब एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। 20%, इसका डबल कर दो, इसका डबल 20%, तो इसका भी डबल कितना? 35 दूनी 70। यहाँ से आपको बन जाएगा। जब यहाँ पर देखना है 12,000 रुपये, तो यहाँ पर दिया है 12,000 रुपये, तो 12,000 का कितना हो जाएगा? 10%, यहाँ पर दशमलव लगाओगे, बाकी 1,200, तो इसी में जोड़ना है। 12,000 में 1,200, तो जोड़ो, तो यहाँ पर 0 0 2 और यहाँ पर 3, तो कितने हो जाएंगे? 13,200। तो टोटल जो हमारा वैल्यू बन रहा है 13,200। यहाँ पर जी आ गया। अब यहाँ पर देखिए अंकित करता है, इतना तक तो बन गया, और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो लाभ या हानि बताना है। 10% का कमीशन मतलब होता है छूट। अब 13,200 में 10% का छूट देता है, तो हम 10% कितना? 1,320 होगा। तो 13,200 में छूट कितने का दे रहा है? 1,320। चलो घटाओ, 0 8, 10 में से 2 घटाए 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11, एक बचेगा यहाँ पर, तो 11 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 में से 1, बाकी यहाँ पर 1 आएगा। तो हम घटा दिए, तो जब घटाए तो 11,800 बचा। 12,000 में इतने, तो इसमें घटाएंगे, तो इसमें क्या पूछा? लाभ हानि। तो 12,000 में से 1,880 घटाएंगे, तो जो हानि होगा तो 0 हो जाएगा। या हम 10 10 में से 8 घटाए 2 होगा, और यहाँ पर 9 में से 1, बाकी 1 1 आ जाएगा। तो 120 यहाँ पर बन रहा है। 120 कहाँ पर दिया? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि पर 25% के वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 750 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन से हम करना है। ऐसे प्रश्न को हम क्या है? ऑप्शन से करेंगे। 25% वार्षिक दर से, क्योंकि देखो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया, तो 25 1 वर्ष का ब्याज, 25 2 वर्ष का ब्याज, सामान बढ़ेगा। मान लो इसका 10% कितना होता है? 1,000। 10% 1,000, तो 20% 2,000 होंगे, जबकि यहाँ पर 700। इसका भी देखेंगे 1,500, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे आपको 10% पॉइंट लगा के चेक कर लेना है। अच्छे से समझना, थोड़ा आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो 10,000 लिखा है, एक अंक यहाँ पर दशमलव लगाते तो 10% होता है जी, तो हो गया 1,000, जबकि हमें इतना कम लाना है। तो ये अगर मान लो ये 10% तो 15 होता है, 15 दूनी 30, तो बहुत ही कम हो रहा। तो यहाँ पर जी तो ज़्यादा। अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाते हैं 10, तो 10% 150, 20% 300, और 25% क्या हो जाएगा? 375। एक वर्ष के लिए, एक वर्ष मात्र। 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 750।
तो हमारा यही होगा, क्योंकि इसी का ब्याज बढ़ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये रहता है। बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं जो हमारा क्या दिया है फॉर्मूला के माध्यम से। तो इसको देखो जी, तो हमारा फर्स्ट मेथड कर लिए कि हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है। टिक लगाओ आगे बढ़ो, टिक लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि वो वाले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड जो मेथड विधि है आप फॉर्मूला से कर पाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन हम क्या है समझ पर भी कर सकते हैं। तो ब्याज वाला जो फॉर्मूला रहता है बराबर क्या हुआ, प्रिंसिपल मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ब्याज 750 है। अब इसके बाद मूलधन हमें क्या है ज्ञात करना है। तो मूलधन में प्रिंसिपल लगाओ 25%, दर लगाओ, समय 2 वर्ष लगाओ और नीचे 100 लगा दो। चलो तो इसमें हम काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, यहाँ से जे कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 हो गया। अब 2 हो गया, इसका क्या करना है गुणा होगा, जो नीचे है तो इसका ऊपर गुणा होगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, जे यहाँ चला जाएगा। तो 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का 0, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1500 हमारा आंसर आ गया, 1500। तो 1500 हमारा ये है, तो यही हमारा मूलधन है। मूलधन बराबर इतना हो गया। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 और इसके बाद 60। 2 क्वेश्चन हमारे हैं, हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप जल्दी से वर्ग बना लेंगे। इसका परिमाप है, चारों तरफ को पूछा है 164। 4 से भाग लगाओ, एक भुजा 4 है तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब देखो 41 है। अब हमें क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या कहता है भुजा गुणित भुजा, 41 गुणित 41, एक एकम 1, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है, गलत गलत और ये ही सही है। क्या इसको आपको हल करने की ज़रूरत पड़ी, 41 गुणित 41 ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, अपन केवल एक देखे और आंसर आगे बढ़ गए। तो ये हमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। चाहे आप पूरा भी गुणा करोगे तो इतना आएगा, लेकिन हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत इस तरीके से बना लो, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो खेत के 3 चक्कर लगाना है, चक्कर लगाओ 1 2, ऐसा एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर लगाओ यहाँ से, फिर तीसरा चक्कर लगाओ जी। तो मतलब एक चक्कर परिमाप होता है, इसको हमें क्या समझना, परिमाप, पैरामीटर, परिमाप। तो परिमाप निकालो, परिमाप क्या होता है 150 प्लस 175, इनको 2 का से गुणा कर दो और तो चारों तरफ की जोड़ दो। तो ये 300 होगा और ये 300, 200 और 150, तो 350। इसका हमें किससे गुणा करना है, तो ये परिमाप हमारा निकल गया, एक चक्कर 3 से गुणा करना है 650। तो 650 गुणित 3, 3 5 15 का 5 हाथ लगी, 3 6 18 और 1 19, 1950 कहाँ पर है, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो एवरीवन आप सभी प्यारे बच्चों को देखेंगे हम 60 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर 60 नंबर पहुँचे। जो भाग तीसरा रहता है भाषा परीक्षण के लिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो कितने प्रश्न आएंगे आपके, इसमें 20 प्रश्न आएंगे और आपको मिलेंगे 25 अंक मिलेंगे। तो इसमें भी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी के जो पोर्शन आपको देखने मिलेंगे जो पद्यांश रहेंगे, ठीक है, गद्यांश। और इसके बाद देखेंगे अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश जो लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी के देखेंगे। अब इसमें क्या विशेष ध्यान आपको रखना है, तो देखेंगे कितने गद्यांश आते हैं, इसमें से 4 आते हैं और प्रत्येक में एक एक मतलब जो रहता है ग्रामर से आता है, ग्रामर एक जो प्रश्न रहता है। तो 4 में मतलब क्या है 5-5 नंबर के रहेंगे, तो 5 चौके 20 क्वेश्चन बनेंगे, 5-5 जो प्रत्येक में 5 प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रश्न ग्रामर का बनता है, मतलब ग्रामर से आएंगे बाकी 4। तो चलो हम ग्रामर देखते हैं, बाकी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उससे हम हिंदी का देखेंगे और मैं बताऊंगा कि किस में आपको सबसे अधिक ध्यान देना है, कि प्रश्न पढ़ना कि गद्यांश पढ़ने में कैसे हम समय की बचत करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न है, वीरता का विलोम क्या होगा। तो वीरता का विलोम क्या होगा जी, ग्रामर से, तो विलोम शब्द हमने को पता है। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा जो गद्यांश है, निराशावादी का विलोम क्या होगा। मतलब हम विलोम देखें, यहाँ पर्यायवाची शब्द आते हैं, समानार्थी एक ही शब्द इस टाइप से आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट जो गद्यांश में अभी हम देखो, अब इसमें लिखा है
कि 74 सम्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हम अपने को बताना है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची ना पूछ के समानार्थी लिखता है, समानार्थी शब्द तो हमें समझना है एक ही होते हैं समान अर्थ देने वाले पर्यायवाची शब्द। अब इसके बाद देखेंगे इसमें, और यहाँ पर राष्ट्रीय है तो क्या इसमें देखेंगे ता प्रत्यय से बना, योग से बना शब्द क्या है। तो हमने यहाँ पर एनालिसिस किए 4 गद्यांश करके। तो या तो आपसे क्या है जो ग्रामर से व्याकरण से विलोम शब्द पूछ सकता है, विलोम शब्द, या आपसे क्या पूछे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। और यहाँ पर देखेंगे एक क्या है प्रत्यय है। तो कुछ भी प्रत्यय आपसे आ सकते हैं, प्रत्यय समानार्थी, और मतलब कुछ भी आपसे प्रत्यय अगर आया है तो उपसर्ग भी आ सकता है आपसे कि उपसर्ग क्या है, इस शब्द का विलोम अर्थ क्या है। इस तरीके से प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो चलिए हम ये विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न दिख रहा है आपको, शीर्षक क्या है उपयुक्त गद्यांश का। तो गद्यांश मतलब आपको ये दिख रहा है, इसका शीर्षक मतलब क्या होता है एक पाठ का। जैसे आपने देखें कोई भी अध्याय हुए जो 5th में हिंदी का, एक पुष्पी की अभिलाषा, मान लो पुष्पी की अभिलाषा एक पाठ का नाम है, तो जो शीर्षक उसी को कहते हैं पुष्पी की अभिलाषा, जो एक नाम है। तो ठीक है ना, तो यहाँ से हमें देखना है अब इसको पढ़ने से हमें क्या अर्थ निकलता है, उसको जल्दी से हम रिकॉल यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे जिन कर्मों के, यहाँ पर देखिए जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित अपेक्षित होता है उन प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कष्ट या हानि के भेद अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों की दृष्टि से वीर दानवीर दया उत्साह यहाँ पर पूरा देखते हैं क्या है हमको मिलता है प्रत्यन शब्द हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो उत्साह है, तो कहीं ना कहीं हमें उत्साह शब्द जो है वो बार बार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्यों ना हमारा यही क्या हो सकता है, हमारा शीर्षक हो सकता है। देखो उत्कंठा यहाँ पर होगा नहीं, हानि ऐसा कोई शब्द दिया नहीं हमें, आनंद ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे उत्साह है जो कि कहीं ना कहीं आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। तो उत्साह की एक बात हो रही है, तो ये जो शीर्षक है इसमें क्या है उत्साह का यहाँ पर हो जाएगा। जिन कर्मों के प्रकार या कष्ट या हानि सहने का साहस उपेक्षित होता है तो हमें आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। इस तरीके से हम समझ गए। तो यहाँ पर हमारा जो होगा बी ऑप्शन, तो इस तरीके से हमें लगाना है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसी में से आपसे क्या है यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो गद्यांश आपको पूरा नहीं पढ़ना, हमने पूरा नहीं पढ़े, हम केवल यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न पढ़ो उसके बाद देखो प्राचीन वीरता। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बस केवल मन मन से करना है आपको, ऐसे देखते चलो। उत्साह वीरता के यहाँ पर सब ये देखो प्राचीन शब्द हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसमें सबसे प्राचीन प्रधान युद्ध वीरता होता है। अब इसमें कौन सी वीरता सबसे है, युद्ध वीरता। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अगर आप हिंदी माध्यम से देख रहे हैं तो। अब इसमें के बाद देखेंगे उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। उत्साह के याद जो उत्साह के भेद हैं, तो उत्साह के भेद अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें तो पता नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे उत्साह के भेद क्या है। उत्साह के भेद देखो पढ़ो इसको। चलो यहाँ पर तो लिया गया है और इस उत्साह के भेद हो जाते हैं कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। तो हमने मिलाया यहाँ पर आ गया कष्ट या हानि के आधार पर। तो यहाँ पर देखेंगे कष्ट या हानि, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो क्या आपको क्लियर है, सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो भी क्लास देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जी सर इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो सबसे आपको देखिए, और जो भी अगर मान लो आपको टेस्ट चाहिए पीडीएफ, तो आप कहीं से भी टेस्ट लगाइए। ओएमआर शीट, ओएमआर शीट को आपको प्रिंट निकाल लेना है और आपको पूरा टाइम देखना है कि 2 घंटे में हम पूरे क्वेश्चन लगाइए, 80 क्वेश्चन कितने नंबर आ रहे हैं, फिर चेक करिए कौन सा गलत हो रहा है। इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। बिना टेस्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप मोबाइल से भी पीडीएफ आपके सामने, लेकिन जो आपके पास जो टेस्ट के लिए का है ओएमआर शीट, तो ओएमआर शीट को आप प्रिंट जरूर निकलवा लें। उसके अनुसार आप उसमें गोल भर करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं नवोदय विद्यालय में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीरता का विलोम हमने देख लिया। वीरता का विलोम हमें खुद यहाँ पर देखो मिलेगा नहीं, क्योंकि जी ग्रामर दया वीरता निदान कायरता। तो वीरता का मतलब यहाँ पर होता है एक साहसी होता है, ठीक है ना, और उसका विलोम शब्द हमें बताना है। तो कायरता सही होगा, सी ऑप्शन सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं।
किए हैं। बताइए इसमें जो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन-कौन से, अब वीरता के हमें इसमें पता नहीं, अब इसमें हम देखेंगे गद्यांश, क्योंकि इसमें सभी है, कोई ऐसा कन्फर्म हमें पता नहीं है जो मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध वीरता, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। तो साहित्य के मीमांसकों ने देखो युद्धवीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिला है, और दयावीर यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं युद्धवीर, और यहाँ पर देखिए तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला सही होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। टाइम भी कम लगेगा, वो तो मैं आपको क्या है समझाने के लिए यहाँ से लगे, बाकी आप प्रश्न पढ़ी और वहाँ से मिला करके ज़्यादा आपका जो गद्यांश रहता है ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। चलो इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद दूसरा। हमने 5 प्रश्न कर लिए। परम तत्व क्या है, हमने डायरेक्ट प्रश्न में गए और प्रश्न में क्या लिखा है, परम तत्व क्या है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि परम तत्व क्या है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, बस आपको मन से बस करना है। यहाँ पर देखो जी मिल गया, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है। परम तत्व क्या है, तो यहाँ पर सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस समरस तो फिर रोने से क्या होता है। तो अखंड चैतन्य रूप है, वह माया अतीत है, वह गुणहीन कारणहीन है, वह विभाग विभाग से परे है। तो यहाँ हम देखें वह विभाग और अविभाग से परे है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ये डी वाला होना चाहिए। तो डी वाला होना चाहिए, क्या आप सहमत हैं। तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिला सकते हैं। अब किस युग को सबसे अच्छा बताया गया है, निराशावादी का विलोम किस युग को सबसे अच्छा बताया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कलयुग सब युगों से अच्छा है। तो यहाँ पर ऊपर ही देखो मिला है, कलयुग सब युगों से अच्छा है, सबसे अच्छा बताया है। तो यहाँ पर कलयुग सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, निराशावादी का विलोम क्या होगा। तो निराशावादी का विलोम यहाँ पर निराशावादी का विलोम क्या होता है, जो निराश किसी से क्या उम्मीद नहीं रखाता है। तो यहाँ पर आशावादी हो जाएगा, विलोम शब्द बताना है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखो जी ग्रामर से है, इसमें कोई गद्य जो आपका गद्यांश है उससे ढूंढने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं। अगर आपको ग्रामर पता है तो आप कर पाएंगे। किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है, इसमें देखेंगे किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है। तो हमें यहाँ इसको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा पहले। फल नहीं है, यहाँ पर देखो होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। यहाँ पर राम का नाम राम से भी बड़ा है। तो किसका नाम, तो हमें यहाँ पर देखना है राम का नाम राम से भी बड़ा है। तो हमारा लगभग यही सही आंसर होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में दिए हैं लक्ष्मण का, राम का कोई नहीं, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है, तो यहाँ पर बी सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है। तो यहाँ पर आप बताइए कलयुग सब युगों से अच्छा क्यों है। तो इसमें क्या होगा, इनमें से अब इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, और यहाँ पर इसमें चलो पहले हम गद्यांश देखते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। तो यहाँ पर पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस जो पुण्य का अपन क्या है पूरा फल मिलता है। तो यहाँ पर मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो 70 क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखो 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा। तो नवोदय विद्यालय इस तरीके से आपको भी बनना चाहिए। चलो इसके बाद हम देखेंगे इसको। तो मैंने बताया सबसे पहले हमें क्या है प्रश्न देखना है, पूरा गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो प्रश्न आप देखिए हिंदी में, क्योंकि देखो सभी में हमें अच्छे नंबर आना, हिंदी में आपके 8 प्रश्न से अधिक होना चाहिए। पहले ही प्रत्येक खंड में आपके अच्छे स्कोर होना चाहिए, तो ही आपका क्वालिफाई होंगे और इसके बाद आगे मार्क्स गिने जाएंगे। अगर मान लो आप इसमें 7 नंबर लाते हैं तो आपके मार्क्स गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने प्रत्येक खंड में क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो नहीं प्राप्त किए। तो यहाँ पर शीर्षक बताना है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो भारतीय समाज में नारी, नारी का महत्व, भारतीय समाज में नारी का सम्मान, कोई नहीं। भारतीय समाज, यहाँ पर देखो भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति, सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन में सुख दुख में छाया की भांति सदैव पुरुष का सदैव
साथ देने के कारण यह अर्धनांगिनी विस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी श्लाघनीय गुणों के कारण देखो शीर्षक के लिए हमें थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शीर्षक हमें क्या है छांटना, इसमें से ये कोई पैसे प्रश्न नहीं देखना है क्योंकि हमें शीर्षक के लिए पूरा तो थोड़ा हमें समझ पर करना है ये पूरा। कारण यह है देवी कही जाती है स्वार्थ भूख यहाँ पर पूरा भारतीय नारी के आत्म बलिदान के द्वारा समय प्रज्वलित पुनीत यहाँ पर पूरा देखिए यमराज को भी हारना पड़ा, नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुभाषित हुआ। न भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो भारतीय समाज में नारी का सम्मान, अब यहाँ पर देखो सम्मान मिलता है तो क्योंकि नारी का सम्मान यहाँ पर भी देखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और सम्मान शब्द आया है बलिदान साहस, तो यहाँ पर देखो नारी का सम्मान करके ही, तो हमारा यहाँ पर क्या है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय समाज में नारी का सम्मान, नारी का महत्व भी बताया गया, मतलब ये थोड़ा सिमिलर ही है। नारी का महत्व भी क्या है तो ये भी हो सकता है भारतीय समाज में। तो इस तरीके से हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही। तो इसका हमें क्या है 71 का इस तरीके से हम समझ गए कि यहाँ पर है। तो देखो शीर्षक बहुत अच्छे से, एक नंबर अगर एक गलती होती है तो आपके 1 पॉइंट यहाँ पर 1.25 मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको पता है अच्छे से हमें ध्यान से देखना है। तो पुरुष का साथ देने के कारण नारी को कहा जाता है। देखो पुरुष का साथ देने के लिए हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, पुरुष का साथ देने के लिए यहाँ पर जे है, यहाँ पर क्या है पुरुष का साथ देने के लिए जे वाला, तो हमारा क्या है अर्धनांगिनी हो जाएगा, अर्धांगिनी। तो ये अर्धांगिनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान होता है, बलिदान, त्याग, साहस, उपरोक्त सभी। देखो हमें डी ऑप्शन भी जाना है। अगर मान लो आपने ये टिक लगाए बी टिक लगाए देखे तो इसमें देखो डी ऑप्शन भी हमें देखना है। तो उपरोक्त सभी क्योंकि इसमें सभी को कंक्लूड किया गया है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सम्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या पर्यायवाची है आपको, इज्जत, महिमा, उदार। तो देखो सम्मान का क्या होता है, सम्मान मिलना, इज्जत देना, तो हमारा क्या है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे भारतीय संस्कृति के अनुसार देवता निवास करते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर, हमने जस्ट इसके पहले अभी पढ़ा है, जो तो ग्रामर से प्रश्न आया है। तो यहाँ पर जहाँ नारी का सम्मान वहाँ देवता निवास करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के 5 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो अंतिम गद्यांश है उसे हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखो अनिवार्य शिक्षा, सबसे पहले हम चलिए तो यहाँ पर देखेंगे अब जो क्वेश्चन है 76 का, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर भी शीर्षक है, टाइटल अपने को बताना है कि इस जो गद्यांश है इसका टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा। चलो तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। जब देखो शीर्षक या टाइटल के लिए हमको पूरा गद्यांश पढ़ना अनिवार्य होगा, तब हम समझ पाएंगे, रिलेटिव कर पाएंगे कि उसका सही जो टाइटल क्या होगा। अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा उसी प्रकार दी जाए जिस प्रकार बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। यह एक ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक सैनिक, यहाँ पर थोड़ा समझ जाना, तेजी से भी आप पढ़ सकते हैं, तैयारी रखनी चाहिए। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो देश में विकास योजनाएं चल सकती हैं और अच्छा फल दे सकती हैं। हाँ, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है। संसार के बड़े बड़े राष्ट्र एक मानवता की कल्याण की दुहाई देकर शांति और सुरक्षा नारे लगाते हैं, तो दूसरी ओर सैनिक संघों द्वारा निर्बल शांतिप्रिय राष्ट्र की प्रभुता को हड़पने संयंत्र रचे जाते हैं। आज संसार को ऐसे वातावरण के निर्माण में लगे रहना चाहिए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर देश का प्रत्येक नागरिक मातृभूमि की रक्षा के लिए निर्भीक होकर आगे जा सकता है, और सर्वोत्तम साधन अनिवार्य सैनिक शिक्षा ही है। तो यहाँ पर देखेंगे जो शीर्षक है सैनिकों की व्यवस्था, सेना का कार्य, सैनिक शिक्षा, क्या इसमें सेना का संगठन। तो देखो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया कि सैनिकों की व्यवस्था किस तरीके से, बाकी यहाँ पर सैनिक शिक्षा हो यहाँ पर सही हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य सैनिक शिक्षा है सैनिक संगठन संघों द्वारा निर्भर राष्ट्र को हड़पने संयंत्र रचे जाते हैं, संसार वातावरण
सैनिकों की जो व्यवस्था के साथ-साथ इसमें सैनिक शिक्षा का अर्थ है। तो देखो यहाँ पर सबसे सही मिलेगा सैनिक शिक्षा। तो हमारा जो शीर्षक होना चाहिए क्या यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए जो कि सही है यहाँ पर। देखें क्योंकि अगर बात करें व्यवस्था से नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अगर आप समझ पर अगर आप विकसित नहीं है तो आप बी भी लगा सकते हैं, डी भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, बाकी अब क्या है गलत होगा। लेकिन इसमें सैनिक है और उसके साथ-साथ शिक्षा से संबंधित जो कार्य किया है, तो इसलिए हम सैनिक के साथ शिक्षा जोड़ेंगे, ना कि व्यवस्थाएँ। व्यवस्थाएँ बस रहती तो शिक्षा का वो यहाँ पर शैक्षिक कार्य नहीं दिया होता। तो हमारा क्या है सी ऑप्शन इसका सही होगा और हम आगे बढ़ जाएँगे। इसके बाद किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाती है? किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाती है? अब यहाँ पर देखेंगे जनता, सरकार, शिक्षिका, सेना। देखो किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाती है मतलब किसी राष्ट्र का। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न टाइपिंग ठीक नहीं है, किसी राष्ट्र की होना चाहिए। किसी राष्ट्र की जो रक्षा का उत्तरदायित्व कौन निभाता है? निभाती है तो सेना निभाती है जो किसी हमारे देश के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। थोड़ा-सा प्रश्न क्या है, यहाँ पर किसी होना चाहिए था, तब हमें सही जमता। अब स्वतंत्र राष्ट्र का विलोम शब्द क्या है? देखो स्वतंत्र शब्द का विलोम विलोम बताना, स्वतंत्र का क्या हो जाएगा विलोम? आप बताइए। तो स्वतंत्र का होगा, राष्ट्रीयता नहीं होगा, रक्षित नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, परतंत्र। स्वतंत्र परतंत्र मतलब होता कोई किसी जैसे अंग्रेज जो क्या करते हैं गुलाम, तो गुलाम परतंत्र हो जाएगा स्वतंत्र का परतंत्र। तो 78 का ये होगा सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अधिराष्ट्र रक्षित है तो क्या चल सकता ही है? तो यहाँ पर देखिए अधिराष्ट्र रक्षित है तो क्या चल सकती है? सरकार, षड्यंत्र, जीविका, योजनाएं। राष्ट्र रक्षित है मतलब क्या सुरक्षित है तो क्या चल सकती है? सरकार चल सकती है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे गद्यांश में। इस प्रकार वह शिक्षा दी जाती है तो यहाँ पर राष्ट्र को रक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ पर देखो ऐसा कुछ है नहीं, राष्ट्र अधिरक्षित है। मानव तो कल्याण की दुहाई देकर शांति, और बस आपको ऐसे मन से मिलाना है। इसमें देखो आवश्यकता पड़ने पर अधिराष्ट्र रक्षित है तो यहाँ पर देखो तैयारी रखनी चाहिए। अधिराष्ट्र सुरक्षित है तो देश विकास योजनाएं चल सकती हैं। तो यहाँ हमें यहाँ पर मिल गया, देर बाद मिला ही सही पर हमें मिल गया। तो यहाँ पर कौन से जे है अधिराष्ट्रीय रक्षित मतलब सुरक्षित, तो देश में क्या विकास योजनाएं चल सकती हैं योजनाएं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा मिला। तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा लेकिन बन जाएंगे। तो बी ऑप्शन देखो इनमें आपके क्या है जो आसान वाले पक्के नंबर रहते हैं। तो भले ही आपको जितना भी टाइम लगे लगने दो टाइम, लेकिन हमें पूरा ढूंढ करके सही प्रश्न आपको टिक करना है। भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन बन जाएगा। ता प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो देखो ग्रामर से एक जेब आ गया, एक जे बन गया, तो दो इसमें हैं। तो राष्ट्रीयता, नागरिकता, मानवता। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी भी देखना क्योंकि सभी इसमें आ जाएगी। तो आई होप आपको